मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग विषय गणित का जो सरलीकरण होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, उसका हम पार्ट टू अर्थात भिन्न का घटाव लेकर के उपस्थित हूँ। क्योंकि सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का हमने इसका पहले पार्ट वन अर्थात भिन्न का जुड़ हमने वीडियो अपलोड किया था, जिसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो मैंने सोचा कि हमेशा हम लोग बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, आज हम लोग क्यों ना छोटे बच्चों को पढ़ाएं। इसीलिए मैं उन सभी बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके मम्मी जो है, जिसकी माँ जो है, या जिसके पिताजी जो है इस वीडियो को देखते हैं कभी कभी, ठीक है, तो वे भी अपने छोटे बच्चों को जो है भिन्न का घटाव सिखा सके। इसलिए जो है मैंने एक इस वीडियो को लेकर के सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का हमने पार्ट लेकर के उपस्थित हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपको पसंद आता है, और आता ही है क्योंकि इसका अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिलता है। ठीक है, और तो चलिए हम लोग आज भिन्न का घटाव समझते हैं। तो जब भी हम लोग भिन्न का घटाव बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो ऊपर अंश का लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि भिन्न के घटाव में कोई भी चीज़ आपको पता न कि होना चाहिए कि जब भी मैं छोटे छोटे मैथ समझाता हूँ तो आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ बता दूँ। हमने सरलीकरण में जो पार्ट वन भिन्न का जोड़ लिया था, जोड़ बताया था, उसमें भी हमने ये बातें बताई थी कि जो ऊपर वाले अंक होते हैं उसको हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं, और बीच वाला हम लोग क्या बोलते हैं, तो बट्टा बोलते हैं। ठीक है, यह बहुत ही लॉजिक चीज़ है जो आपको समझना होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, ऊपर वाला हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाला हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, और बीच वाला हम लोग क्या बोलते हैं, तो बट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका पढ़ने का तरीका क्या है, तो हम बता देते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 6/4 माइनस 2/4, अर्थात 6/4 को घटाना है, घटाना है 2/4 से। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं भिन्न का घटाव। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, जब हल लिखते हैं उसके बाद हम इसी चीज़ को हम उतार रहे हैं दोबारा, 6/4 है, घटाव है तो घटाव, और 2/4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जब भी हम लोग भिन्न का घटाव बनाते हैं तो जो हर होता है पहले हम लोग उसका एलसीएम निकालते हैं। तो ठीक है, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। आप होशियार बच्चे हैं, आपको जरूर ये बातें समझ में आ रही है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है, और 4 का लघुत्तम क्या होता है। चलिए निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 2 गुने 2 यानी 2 गुने 2, 2 दूनी 4, यानी एलसीएम कितना आया, 4 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब जो हर है उस हर से हम लोग एलसीएम में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो हमने इस हर से हमने क्या किया, इस एलसीएम में भाग लगाया। कई मर्त में कटेगा, तो एक मर्त में कटेगा, यानी भागफल कितना आया, 1 आया। ये बात समझ में आई, भागफल कितना आया यहाँ पे भागफल कितना आया, तो 1 आया। अब इस भागफल से जो है हम 6 में गुना करेंगे, लेकिन 6 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे अंश में। इस 6 जो अंश है इससे हम लोग भागफल में गुना करेंगे, ये 6 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, माइनस है तो माइनस। फिर इस 4 से इस 4 में भाग लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है, इस 4 से इस 4 में भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएंगे तो कई मर्त में कटेगा, एक मर्त में कटेगा। अब इस 1 से जो है हम इस 2 में गुना करेंगे, तो 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4, अब बटा 4। अब 4 से 4 में भाग लगाएंगे, कई मर्त में कटेगा, 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। चलिए उसी तरह दूसरा प्रश्न बनाते हैं, 2 नंबर। तो 2 नंबर प्रश्न क्या है, जैसे यहाँ पर रहिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 8/2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6/4। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले क्या करेंगे, हर और हर का लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। कितना, तो हर क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 लिखेंगे। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो 2 को पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब कितना आया, 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4, एलसीएम कितना आया, 4 आया, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इस 2 से इस 4 में भाग लगाएंगे, इस 2 से इस 4 में भाग लगाइए। जब भाग लगाइए तो कई मर्त में कटेगा, 2 मर्त में कटेगा। अब इस 2 से इस 8 में गुना करेंगे, यानी अंश में, तो 8 का पड़ा 2 बार पढ़िए, 8 दूना 16, यहाँ पे 16 लिखेंगे, घटाव है तो घटाव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 4 है, इस 4 से इस 4 में भाग लगाइए। कई मर्त में कटा, एक मर्त में पकड़ा। अब इस 1 से इस 6 में गुना कीजिए, यानी 6 का पढ़ा एक बार पढ़ना है, तो 6 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 16 में से 6 घटाना है, यानी 6 में से 6 हो जाएगा 0, और 1 के 1 हो तो 1, यानी 10/4 है तो 4। या तो इतना आंसर लिख दीजिए, नहीं तो इसको काट करके लिखिए, जैसे 2 दूना 4, 2 5 10, यानी क्या हुआ, 5/2। यह भी आंसर हो सकता है। ठीक है, या तो पहले 10/4 को आंसर लिखिए, ना तो 5/2 का आंसर लिखिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि बातें समझ में आ गई है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न हम लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 16/8। ठीक है, और घटाओ 10/12।
ठीक है। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, बीच वाला को बटा कहते हैं। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, बीच वाला को बटा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, 8 और 12 का क्या करेंगे, लघुत्तम यानी एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6। ये बातें समझ में आई कैसे किए। हमने क्या किया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अब क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। कौन कौन, एक पहले यह 2, फिर यह 2, फिर यह 2 और फिर 3। अब कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। लघुत्तम कितना आया, 24 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 24 लिखेंगे। अब इस 8 से इस 24 में भाग लगाएंगे। जब इस 8 से इस 24 में भाग लगाएंगे तो कई मर्त में कटेगा, तो 8 त्रिका 24, 3 मर्त में कटा। अब यहाँ पे कितना आया, 3, भागफल 3 आया। इस भागफल से इस अंश में गुना कीजिए, यानी 16 का पढ़ा 3 बार पढ़िए। तो 16 का पढ़ा 3 बार पढ़िएगा तो कितना होगा, तो 16 16 16 32 16 यहाँ 48, यहाँ पर 48 लिखेंगे। घटाओ है तो घटाओ। अब फिर इस 12 से इस 24 में भाग लगाएंगे। ठीक है, किससे, इस 12 से, यानी हर से हम लोग क्या करेंगे, इस एलसीएम में भाग लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अरे इस 12 से ये हर जो है इससे हम लोग एलसीएम में भाग लगाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 12 लिख देते हैं और यहाँ पे 24 है तो 24 भाग लगेगा, 12 दूना 24। कई मर्त में कटा जी, 2 मर्त में कटा। अब इस 2 से जो है इस 10 में गुना करेंगे। 10 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 10 का पढ़ा आप 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, तो 10 दूना 20। अब घटा दीजिए, 8 में से जुड़ जाएगा 8, 4 में से 2 गया 2, 28 बटा 24। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या इतना आंसर लिखिए, नहीं तो इसको काट के लिखना चाहते हैं तो काटिए। तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया। फिर 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14 बराबर कितना हुआ, 7 बटा 6। यह भी आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आया कैसे हुआ। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब यह भी कटेगा, 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14 यानी 7 बटा 6। ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो, 15 बटा 9 हो, माइनस है तो माइनस, फिर 5 बटा क्या हो, 15 हो। अब ऐसे प्रश्न को आपको बनाना है तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आप 9 और 15 का लघुत्तम निकालेगा, एलसीएम। किसका निकालना है, तो हर का। यह भी हर है, यह भी हर है, तो 9 और 15। तो हम 9 और 15 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15 निकल गया। अब यह भी 3 है, यह भी 3 है, 3 है। अब 3 और 5 नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 3 गुने 5 करेंगे। इतनी बातें समझ में आई। तो 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45। लघुत्तम कितना आया, 45 आया। ठीक है, अब इस 9 से इस 45 में भाग लगाइए, यानी 9 से 45 में भाग लगाएंगे। 9 है, यहाँ पे 45 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 9 का पढ़ा कब पर पढ़ेंगे, 45 आएगा। तो 9 का 9 98 साइड 9 54 9 पचे 45 यानी 5 पर पढ़ेंगे। यानी 9 का पढ़ा जब हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। अब अंश कितना आया, 5, सॉरी भागफल कितना आया, 5। इस भागफल से इस अंश में गुना करेंगे, यानी 15 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 15 का पढ़ा 5 बार पढ़ी तो कितना आएगा, तो 15 15 15 30 15 45 55 60 15 पचे 75, यानी यहाँ पे 75 आएगा। और घटाव है तो घटाओ। अब यहाँ पे 15 है, अब इसमें हर 15 है तो इस 15 से इस 45 में भाग लगाएंगे, यानी हर से एलसीएम में भाग लगाएंगे। तो मान लीजिए हर 15 हो गया, एलसीएम 45 हो गया। अब इसको भाग लगाइएगा तो कई मर्त में कटेगा, तो 15 15 15 30 15 तो यहाँ 45, यानी कई मर्त में कटा जी, 3 मर्त में कटा। अब इस 3 से यहाँ पे जो 3 दिख रहा है, इस 3 से जो है आप क्या कीजिएगा, इस 5 में गुना कीजिएगा, यानी 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो जब 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 का 5 5 10 5 3 15, यानी 15 आएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 7 में से 1 घटाएंगे 6, आप बटा 45 है 45। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते तो इसको यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान, इतना सरल तरीका से जो है मैंने आपको भिन्न का घटाव सिखाया। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह मेरी बताई गई बातें जो आपको समझ में आई होगी और मेरी बनाई गई जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। और इतना आसान, इतना सरल तरीका से भिन्न का घटाव आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, हमने आपको समझाने का प्रयास किया, बशर्ते आप सीखने का प्रयास कीजिए। और आप सीखने का प्रयास कीजिएगा तो कितना हूँ भारी मैथ रहेगा वो आपको आसान लगेगा, और अगर कितना हूँ हल्का मैथ रहेगा और आप सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको मन नहीं करेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी और आप तो खुद ही समझदार हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।